प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। परिवहन निगम की बसें जो हैं, जो सड़क पर सही हालत में चलने लायक है, उन्हीं को सड़कों पर चलाएं, अन्यथा जनपद स्तर पर भी और यहां शासकीय स्तर पर भी इस बात को, मुख्यालय स्तर पर भी इस बात की समीक्षा हो जाए कि जो जर्जर हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं है, सड़कों पे पलटती हैं, इस प्रकार के कोई भी वाहन सड़कों पे न चलाए जाएं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्थिति न आने पाए। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हर एक जगह हो और सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। कांवड़ यात्रा के बारे में और अन्य जो पर्व होने, अयोध्या का सावन मेला है, अन्य कार्यक्रमों की तैयारी हमारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ये हम लोग अभी से देख लें। कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी न दें। हर महादेव, कैसे हैं सर? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वीडियो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को, जो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, उनको लेकर के कुछ प्रशासन ने एक नियम लागू किया है। उसमें ये बोला गया है कि जो भी ठेले वाले हैं रास्ते में आएंगे, जहाँ से कांवड़ यात्रा आएगी, वहाँ पे अपना नाम चिपकाना है। भाई इसमें क्या दिक्कत होगी? अब इसको लेकर के कुछ हिंदू विरोधी पार्टी लाइक कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, आरजेडी हो गई, ये तमाम जो हिंदू विरोधी पार्टी हैं। क्यों बोल रही हिंदू विरोधी? क्योंकि जब मुस्लिमों के त्यौहार पे तैयारियां शुरू होती है तब इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हिंदू पर्व में तैयारियां शुरू होती है इनको लगता है कि देश में तो सेकुलरिज्म का खतरा हो गया है। अब ये सेक्युलर पार्टी, जिनको लगता है कि सेक्युलरिज्म मतलब सिर्फ मुस्लिमों की भलाई, तो मुझे लगता है कि आपको हिंदू विरोधी पार्टी कहने में ही सबसे सही सटीक वर्ड होगा। अब इनको दिक्कत हो गई, क्यों कहा जा रहा है, क्यों चिपकाए, क्यों उनको नेम प्लेट चिपकाने को कहा जा रहा है? क्या दिक्कत है भाई? हमारे कांवड़ यात्री जाएंगे, अब जो मुस्लिम है वो भी हलाला प्रोडक्ट ऐसी चीज़ भी होती है जिसमें नहीं खाना होता है, नहीं, कांवड़ यात्रा को नहीं खाना होता है। और नाम चिपकाने से क्या हो गया? जब उनको, उनके भावनाओं को, हमारे हिंदू भाई बहन के, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, तब ये पार्टी, कांग्रेस और के गठबंधन की पार्टी बहुत खुश होती है कि हाँ, यही एक धर्मनिरपेक्ष देश में चल रहा है। लेकिन जब हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं के लिए काम किया जाता है, तब इनके से धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचती है। इसीलिए ये बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके इस करतूत से, आपके इस भेदभाव के करतूत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ये तो आपकी शुरू से आदत है। आप कब से ये करते आए हैं, कब से हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपको मुस्लिमों को के लिए जो करना है वो करो, उनके लिए, उनके त्योहारों की निगरानी करना है करो, लेकिन जब हिंदुओं की बारी आती है तो आपको लगती है मिर्ची। तो ये अब नहीं चलेगा। अब देश जाग चुका है। अब बहुत मुस्लिम करते हैं कि मुस्लिम को ये नहीं, मुस्लिम वो नहीं। भाई बोलने के लिए अगर कोई आ जाए ना, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। अगर आपको इतनी ही अपने वोट बैंक की चिंता है तो आप, मुझे लगता है कि खुल करके आए कि हाँ, हम मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं और मुस्लिमों के लिए ही करेंगे। लेकिन आप तो पीठ पीछे तीर चलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है कि नेम प्लेट चिपकाओ, क्यों? क्योंकि हमारे कांवड़ यात्री जो जाएंगे उनके खान पान को लेकर के उनके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, ताकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसमें दंगा फसाद कर देते हैं। फिर बोला जाता है कि ये तो हिंदू भाई बहन ने अपने में किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग इससे आते हैं जो बाहरी भी होते हैं। मैं बाहरी किसको बोल रही हूँ? मुस्लिमों को बोल रही हूँ, जो ऐसा करते हैं लेकिन अपना नाम छुपा करके वो चीज़ें भाग जाते हैं, या नाम छुपा करके वो चीज़ें आती नहीं है बाहर। क्योंकि बहुत सारे आप जगह पे देखते होंगे कि नाम उनका कुछ और रहता है
और दुकान का नाम कुछ और चिपकाया जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और रही बात नाम चिपकाने की, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये अगर हिंदू त्यौहार को लेकर के ये तैयारियां की जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी हिंदू विरोधी पार्टियों को जो हैं उनको कोई मिर्ची लगनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि जब भी हिंदू के त्यौहार पे सुरक्षा, हिंदू के त्यौहार पे तैयारियां शुरू की जाती है तो हमेशा से यही पार्टियां, जो कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, राजनीति और जो पार्टियां हैं, इनको मिर्ची क्यों लगती है, इनको इतनी दिक्कत क्यों होती है। वहीं पे जब मुहर्रम की तैयारियां की जा रही थी, तजिए के निकालने के लिए तैयारियां की जा रही है, तब वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब हिंदुओं के त्यौहार के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है तब उनको दिक्कत होने लगती है। आपको क्या लगता है, ये भेदभाव से ये नहीं दिखाता है कि ये सब हिंदू विरोधी पार्टी है, सिर्फ वोट पाने के लिए ये खुल करके बोलते हैं कि हाँ हम सबके हैं, लेकिन है ये सिर्फ मुस्लिमों के। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।